जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही थी तो सबसे पहले 1946 में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की स्थापना हुई थी। खास बात यह है कि इसी दिन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का जन्मदिन था। मेडिकल कॉलेज को बने करीब 76 साल हो चुके हैं और उससे पहले मेडिकल कॉलेज से जुड़े कमला राज अस्पताल और जयारोग्य अस्पताल समूह की स्थापना भी हो चुकी थी। वक्त के साथ मेडिकल कॉलेज से जुड़े जयारोग्य अस्पताल समूह की तस्वीर भी बदली है और विस्तार भी हुआ है, लेकिन समस्याएं अब भी बहुत हैं। तो आइए जानते हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है। आज आपको ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज की कहानी बताते हैं। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1946 में हुई, जब श्रीमंत माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ और उस समय के डीन डॉक्टर भगवत सहाय ने सिंधिया परिवार से मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की मांग की थी। इसके एवज में जमीन के साथ मेडिकल कॉलेज बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, लेकिन इससे पहले ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं की नींव डाली जा चुकी थी, क्योंकि ग्वालियर के ही कंपू में 1936 में ही कमला राजा अस्पताल की शुरुआत हुई। हालांकि इसका उद्घाटन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण नहीं हो पाया था, जो बाद में 1950 में किया गया। इस अस्पताल को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो 1946 में हुई। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के जन्म के पश्चात डॉक्टर भगवत सहाय उस समय महाराजा जीवाजी राव के फैमिली फिजिशियन हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के लिए आपको क्या चाहिए, तो महाराज जी ने से डॉक्टर भगवत सहाय ने ये मांग की कि ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज की कमी है और पूरे मध्य प्रदेश में उस समय कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था। तो ये महाराज ने इसके लिए ज़मीन स्वीकृत की और 20 लाख रुपए स्वीकृत किए उस समय कि गजरा राजा उनकी जो बहन थी महाराज की, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जाए। तो उसके बाद से 1946 में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और ये कॉलेज मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और देश का 17वां सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। ग्वालियर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शुरुआत की कहानी भी थोड़ी अजीब है। वर्तमान में जो जीआर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जयारोग्य अस्पताल समूह की इमारत है, जहां मेडिकल और सर्जरी विभाग सहित अनेक विभाग चलते हैं, उसकी स्थापना और शुरुआत भी 1899 में हुई थी। यानी 123 साल पुरानी जेएच अस्पताल समूह की इमारत आज भी सेवाएं दे रही है। इसे लोग पत्थर वाली बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतर केंद्र बन गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस बिल्डिंग की इमारत जर्जर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे कंडम घोषित कर दिया, लेकिन अब इसी मेडिकल कॉलेज के अधीन 1000 विस्तार का नया अस्पताल बन रहा है। साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका है। अब योजना बनाई जा रही है कि पत्थर वाली बिल्डिंग के सभी विभागों को 1000 बिस्तर के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इस कवायद में अभी देरी हो रही है। तो हमारे पास कमला राजा अस्पताल, जयारोग्य अस्पताल, इसके पश्चात माधव डिस्पेंसरी और न्यूरोलॉजी की शुरुआत, न्यूरोलॉजी विभाग की शुरुआत भी पद्मश्री डॉक्टर धारकर ने 1972 में की, जो 100 बेड का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के लिए। उसके पश्चात और आवश्यकता महसूस हुई तो PMJSY के तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया गया 230 बेड का। और उसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने चूँकि आसपास उत्तर प्रदेश और बाकी एरिया के मरीज़ बहुत आते हैं, तो वर्कलोड को देखते हुए 1100 बेड का नया 1000 बिस्तर अस्पताल शुरू किया, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साल के अंत तक संभवतः हमें मिल जाएगा। जीआर मेडिकल कॉलेज के कुल अलग अलग स्वीकृत पदों की बात की जाए तो यहाँ कुल 41 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 13 पद खाली हैं और इसी तरह 76 एसोसिएट प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें से 17 पद खाली हैं और इसी तरह 128 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के मंजूर हैं, लेकिन 32 पद खाली हैं। इतना ही नहीं, डेमोन्स्ट्रेटर के 58 पद स्वीकृत हैं और उसमें भी 2 पद खाली हैं। इस अस्पताल समूह में कुल 21 विभाग संचालित हैं, जिनमें स्त्री और प्रसूति रोग विभाग, जनरल सर्जरी, अस्थि रोग विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ENT, बाल और शिशु रोग विभाग, डेंटल सर्जरी, टीवी, चेस्ट, मनोरोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, रेडियोथेरेपी विभाग, चर्म और गुप्त रोग विभाग, ट्रामा सेंटर, कैजुअलिटी, स्पेशल वार्ड, न्यूरो सर्जरी एंड हेड इंजरी वार्ड, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बर्न यूनिट। इन सभी विभागों के लिए कुल 1677 बेड हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाए जाने की अब तैयारी की जा रही है। कुछ विस्तार सुपर स्पेशलिटी में होगा, तो निर्माणाधीन 1000 बिस्तर के अस्पताल से भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन 1000 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण कार्यों में जो घोटाला हुआ उसकी लागत बढ़ गई। वो अपने आप में एक समस्या बनी है।
वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं और जीआर मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन भी खफा है और सरकार से अनेक शिकायतें भी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को है। अगर अपन पूरे भारतवर्ष के उसके हिसाब से देखें तो अभी भी डॉक्टर जिस अनुपात में चाहिए उतने उस अनुपात में कमी है अपने जनसंख्या के अनुपात में। तो उस हिसाब से अगर यहाँ एक और मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी तो डॉक्टर्स के लिए कहीं भी मेडिकल कॉलेज खुले तो अच्छा है। अब पलंगों की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, चिकित्सकों के ऊपर बोझ है। हमारे जो चिकित्सक हैं, जो एनएमसी के रिक्वायरमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसको लागू करने के हिसाब से शासन ने क्या किया है, पदों को विलोपित कर दिया है। लेकिन मरीजों का लोड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पहले से भी कई गुना बढ़ा हुआ है। इसको अपन मरीजों को इतनी संख्या को उसको केटर ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, उनका पूरा ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट है। ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज के अधीन जयारोग अस्पताल समूह में जो 2 दर्जन से ज्यादा विभाग संचालित हैं, उन अलग अलग विभागों में सिर्फ ग्वालियर अंचल के लोगों का ही इलाज नहीं होता, बल्कि दूर दराज के उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से मरीज आते हैं। किसी को इलाज मिल पाता है तो किसी को अनेक दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये उम्मीदों का अस्पताल है और इसलिए हर कोई यहाँ अपने स्वस्थ होने की इच्छा लेकर ही आता जरूर है। तो मरीज को ब्रेन में दिक्कत हो रही थी तो उसके लिए एमआरआई कराई है, तो उनको ब्रेन में थोड़ी सूजन सी बता रहा है, उसके लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उनका ऑपरेशन होगा। मैंने उनके लिए 2-3 दिन का टाइम मांगा है। मैंने कहा थोड़ा खाने पीने लगे, इसके बाद ऑपरेशन होगा तो बेहतर रहेगा। छीनौर में छीमक में तो का कहते हैं दिखाई तो यानी थी अब जाती आराम नहीं मिलो। प्राइवेट अस्पताल पर दिखाई, प्राइवेट में दिखाई थी जी। हाथ पाँव में दर्द है, पेट में। हाँ, आओ दवाई दे दें, बढ़िया। नहीं, अब तो छुट्टी करा ली हमने। ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज की स्थापना मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुई थी और इसे प्रदेश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही जब इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी तो उस समय सिर्फ 400 बिस्तरों का अस्पताल था और आज संख्या 4 गुना यानी कि 1677 बिस्तरों की हो गई। लेकिन अब आबादी के दबाव में मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर बिस्तरों की संख्या भी नाकाफी साबित हो रही है। लेकिन उम्मीदों के इस अस्पताल से लोगों को अभी भी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने जीआर मेडिकल कॉलेज यानी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की स्थापना वैसे तो 1946 में हो चुकी थी, लेकिन उससे जुड़े हुए इस अस्पताल यानी कि जयारोग अस्पताल समूह की स्थापना 1899 में हो चुकी है। और इसके पहले जो अस्पताल शुरू हुआ उसके बाद मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और इस अस्पताल की बिल्डिंग को आज करीब 123 साल हो गए हैं पूरे और इस बिल्डिंग को कंडम भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग में हज़ारों लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। यहाँ जो जयारोग अस्पताल समूह और जीआर मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन का कहना है कि 28 वार्ड यहाँ पर संचालित किए जाते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी उम्मीदों का अस्पताल जयारोग अस्पताल समूह कहा जाता है। लेकिन इस अस्पताल में अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और नए नए विभागों के खुलने की बात की जा रही है। हालांकि इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 1000 बिस्तर के अस्पताल की शुरुआत की गई है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हो पाए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलने में अभी समस्याएं बाकी हैं और बहुत सारे सुधार होना बाकी है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।